नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर जन चौपाल के जरिए सरकार की योजना और जातीय जनगणना पर दिया जोर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को जनपद के अमरेथुवा और नौली ग्राम सभा पहुंचे। उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अपने संबोधन की शुरुआत अमरेथुवा में सभा को संबोधित कर की, जिसके बाद वह नौली ग्राम सभा पहुंचे। वहां स्थानीय समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने जीरो प्रॉपर्टी योजना, सौर ऊर्जा, स्वरोजगार, पंचायती योजना और सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने राजा सुहेलदेव की प्रतिमा ग्राम में स्थापित कराने का वादा भी किया। सभा के अंत में ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे कराए जाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को उसका हक और अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा। योगी सरकार अभी जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यही जिले में अपराध का कुछ ग्राफ बढ़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध का ग्राफ देखने का चश्मा सबका अलग है। जब पूर्व की सरकारों की आप तुलना करेंगे तो बड़े पैमाने पर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। और अगर कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत कर रहा है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, हमारा पुलिस विभाग 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके जेल, उसको अदालत जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी जिस मार्ग से आप आए हैं, खेतासराय खुटहान मार्ग, जिसकी बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने जौनपुर में किया था, ये चौड़ीकरण का कार्य होना था, इस पे क्या कहें? अब देखिए, उसके विषय में बहुत हमको जानकारी नहीं, और उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी, तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो काम होगा। सर, इटावा में जो घटना अभी सामने देखने को मिल रही है ब्राह्मण और यादव पे, तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित है कि हमेशा समाजवादी पार्टी दंगा कराने के फिराक में रहती है, जब उसकी सरकार रही है, इतिहास है। आप देखिए, देश में प्रदेश में कानून का राज है। पहले दिन की घटना, आप जाते थाने, दरोगा जी नहीं सुनते, सीओ थे, एसपीआरए एसपी हैं, अधिकारी हैं हमारे हैं, आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। दूसरे दिन की घटना सामने आई, एक ही व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड, वो भी संविधान के दायरे में गलत है। तीसरे दिन की घटना, आप पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो एक कानून अपने हाथ में अगर ले रहे हैं, ये तो गलत है। सर, विपक्ष आरोप लगाता है कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी पे कोई शब्द नहीं बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जब सुनबे न करी, काने में ठप्पी काना वो कान बंद के लिए हो तो कैसे सुनाई। अभी आपने देखा कि देश के गृह मंत्री जी लखनऊ आए, 60,244 नियुक्ति पत्र पुलिस विभाग में कांस्टेबल का उन्होंने वितरित किया, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमारे विभाग में करीब 432 इंजीनियर की भर्ती हुई है। अभी हमारे यहाँ करीब 14,226 हमारे पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, वो आयोग से भर्ती हुई है। तो ये अब दिखाई न दे तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो कह रहे हैं जिसको हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम उसको 5 लाख रुपया रोजगार करने के लिए हम दे रहे हैं बैंकों से लोन बिना ब्याज का, उसको भी करें भाई। सबको तो नौकरी नहीं दी जा सकती, 25 करोड़ आबादी है। विपक्ष हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, इस पे आप क्या करी? तो कोनो काम तो हो नहीं, अब बोलहू न देगा। आज सर, आप नौली ग्राम सभा में जन होता किया है, उस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जो गौतम बुद्ध जी का संदेश है, महात्मा ज्योतिबा फूले का संदेश है, छत्रपति साहू जी महाराज का संदेश है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश है, जो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का उपदेश है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का उपदेश है, उसी उपदेश को हम लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दीजिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और भविष्य उनका सुधरेगा। और जो हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, सब लोग मिल कर के, आज सोचिए कि
आज के 25 साल पहले राजभर महाराजा सुहेलदेव को कोई जानता नहीं था, बहुत मुश्किल से 2% लोग जानते थे। और आज देश के प्रधानमंत्री जी को, ये नवली वही गांव है जहां हम पैंथर गाड़ी से आए थे पहली बार, उसके बाद भी कई बार हम गड़िए से आए थे। लेकिन संघर्ष ये हुआ कि आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के स्थल जो जहां मूर्ति स्थापित हुई उसका शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री को ले जाकर के उसका उद्घाटन करा दिया। 5 एकड़ में पार्क बना, एक इतिहास लिख दिया गया 22 साल के अंदर कि जो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा को इतिहासकारों ने इतिहास से लुप्त कर दिया था, विलुप्त कर दिया। उसके साथ साथ जो सत्ता में कांग्रेस लंबे समय तक रही, सपा बसपा रही, कोई कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव का नाम तक नहीं लिया। आज पूरे देश में एक नया इतिहास 10 जून को योगी जी के नेतृत्व में लिखा गया कि अब वहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव का मेला लगेगा। जो देश की रक्षा किया उसका मेला लगेगा, जो देश को लूटने आया था उसका मेला नहीं लगेगा। कांवड़ यात्रा पे शुरू होने वाला है, उस पर सरकार ने जब दुकानों पे नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप कुछ? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी त्यौहार हो उसको सकुशल संपन्न कराना। तो उसमें बैठक होती है, चिंतन मंथन होता है, कैसे क्या किया जाए, कोई घटना न घटे, सकुशल लोग जाएं, सकुशल लोग आवें अपने अपने। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।